कनाडा के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कही है और डावोस में जाकर पूरी दुनिया के सामने उन्होंने ये कहा है कि अब वो अमेरिका जैसे देशों के सामने और नहीं झुकेंगे। उन्होंने बाकी के जो देश हैं उनसे भी ये कहा है कि अमेरिका को और शक्तिशाली देशों को खुश करना बंद कीजिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भी कहा कि वो ग्रीनलैंड के लिए और टैरिफ की धमकियों पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में नहीं झुकेंगे। That threats of tariffs to pressurize allies are completely wrong. Mr. Speaker, we will continue to engage constructively. I've had many international calls, but I do want to be clear with the House. I will not yield, Britain will not yield on our principles and values about the future of Greenland under threats of tariffs. The words from President Trump were expressly intended to put pressure on me to yield on my principles. What he said about Chagos was literally in the same sentence as what he said about Greenland. That was his purpose. And the future of Greenland is a binary issue that is splitting the world at the moment with material consequences. I've been clear and consistent in my position on the future of Greenland. The future is for Greenland and the Kingdom of Denmark alone. तो देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने देश की संसद में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने सिद्धांतों से समझौता कर लें, लेकिन ब्रिटेन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। और ग्रीनलैंड को लेकर ब्रिटेन का जवाब है नहीं, ब्रिटेन ग्रीनलैंड को अमेरिका तक नहीं पहुंचने देगा। ब्रिटेन अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है, लेकिन वो भी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क के साथ है और ट्रंप के खिलाफ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी ये कह चुके हैं कि यूरोप को अमेरिका की ताकत के सामने अब और नहीं झुकना चाहिए। We do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. It's as well a shift towards a world without rules, where international law is trampled underfoot, and where the only law that seems to matter is that of the strongest, and imperial ambitions are resurfacing. इसका जवाब राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया है। उन्होंने अपने भाषण में यह भी पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि राष्ट्रपति मैक्रों आजकल हर जगह चश्मा पहनकर दिखाई दे रहे हैं। ये भी उन्होंने एक प्रकार से एक मजाक करने की कोशिश की। पिछले साल अगस्त में यूरोप के यही नेता व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के सामने ऐसे बैठे थे जैसे किसी क्लासरूम में कुछ छात्र प्रिंसिपल के सामने बैठते हैं। उस समय ये सारे नेता आत्मसमर्पण के भाव के साथ दिखाई दे रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास पहली बार शायद उसी दिन हुआ था कि अब वो इन देशों पर अपनी मनमानी कर सकते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि यूरोप के ये नेता कैमरों के सामने तो ट्रंप की खुलकर आलोचना कर रहे हैं और उनके दबाव के सामने झुकने से साफ इनकार भी कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उन्हें पर्सनल मैसेज भेजकर बातचीत का ऑफर भी दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप इन नेताओं से भी एक कदम आगे है। जब इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप को एक पर्सनल मैसेज भेजा तो ट्रंप ने उनके इस मैसेज का एक स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस मैसेज में मैक्रों ने कहा था, माय फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त, हम सब सीरिया और ईरान के मुद्दे पर आपके साथ हैं, लेकिन ग्रीनलैंड के मुद्दे पर आपको क्या हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं G7 देशों की एक मीटिंग का आयोजन कर सकता हूं और हम सब लोगों को डावोस के बाद पेरिस में मिलना चाहिए और साथ में डिनर करना चाहिए। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं मैक्रों ने जो मैसेज किया है। देखिए, वो कह रहे हैं, वी कैन डू ग्रेट थिंग्स ऑन ईरान, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग ऑन ग्रीनलैंड, let us try to build great things. I can set up a G7 meeting after Davos in Paris on Thursday afternoon. I can invite the Ukrainians, और उन्होंने लिखा है रशियंस को भी बुला सकता हूँ, सीरियंस को भी बुला सकता हूँ। और वो कह रहे हैं, let us have a dinner together in Paris on Thursday before you go back to United States.
वैसे पूरी दुनिया इस बात को जानने के लिए बड़ी तत्पर है कि इमैनुअल मैक्रों आजकल जब आ रहे हैं तो वो एक चश्मा पहनकर आते हैं, जैसा कि तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। ये देखिए, इस तरह का चश्मा पहनकर आजकल वो हर मीटिंग में जा रहे हैं। और तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा उनकी आंख पर क्या हुआ है, आंख में क्या हुआ है जिससे वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि मैक्रों को आंख में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें ये चश्मा पहनना पड़ रहा है। और ट्रंप ने भी यही सवाल किया। अब देखिए, मैक्रों ने जो मैसेज भेजा, जो अभी मैंने आपको दिखाया डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मैसेज को सार्वजनिक कर दिया। और शायद इसीलिए इमैनुअल मैक्रों अब इतने सख्त बयान दे रहे हैं। लेकिन क्या यूरोप के ये 27 देश एक साथ मिलकर भी अमेरिका के बिना अपनी रक्षा कर सकते हैं? बयान तो बहुत बड़े बड़े दे रहे हैं। इन्हें डोनाल्ड ट्रंप का रवैया अच्छा नहीं लग रहा। वो गुलामों की तरह इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन क्या यूरोप के ये 27 देश आज अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे? बिना अमेरिका के ये सर्वाइव कर पाएंगे? अकेले अमेरिका का रक्षा बजट 81 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि यूरोप के 27 देशों का रक्षा बजट इसका करीब आधा है, यानी सिर्फ 40 लाख करोड़ रुपए है। ये अंतर आप देख लीजिए। अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि फ्रांस के पास सिर्फ 290 हैं। यानी अमेरिका के पास फ्रांस से 17 गुना ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास 13.5 लाख सैनिक हैं, जबकि यूरोप के 27 देशों को मिलाकर उनके पास 13,30,000 सैनिक हैं। अमेरिका के पास करीब 3,400 फाइटर जेट्स हैं, जबकि यूरोप के 27 देशों के पास मिलकर करीब 1450 फाइटर जेट्स हैं। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि यूरोप के 27 देशों के पास मिलकर सिर्फ 4 हैं। इसका मतलब है कि समुद्री ताकत में भी अमेरिका पूरे यूरोप से लगभग 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है।